हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज बहुत बढ़िया टॉपिक है, तो इस टॉपिक को जानना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है जो मैंने लिखा है, क्या ये सच है या गलत है? ये बिल्कुल सच है जो आपके सामने लिखा हुआ है। विद प्रूफ के साथ मैं आपको सब कुछ बताता चलूंगा। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है कि भारत सरकार खुद का ऐलान है कि भारत में नहीं बनेंगे 3G और 4G मोबाइल अब से आगे। इसकी चर्चा प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगा और अच्छे से एनालिसिस करता चलूंगा। ठीक है, इंडिया में 75 करोड़ जो यूजर्स हैं उनका क्या होने वाला है, जिनके पास 75 करोड़ जो फोन चलाते हैं 3G और 4G को मिला करके, ठीक है, उनका क्या होगा इसकी भी चर्चा करते चलेंगे। नेक्स्ट जो मैंने डाला है कि जो व्हाट्सएप कॉलिंग होती है, वीडियो कॉल हो या वॉइस कॉल हो व्हाट्सएप पर, उसका अलग से रिचार्ज होने लगेगा इन फ्यूचर में। अभी कुछ दिनों बाद ये लॉन्च कर देंगे। ठीक है, इसकी भी प्रॉपर तरीके से जानकारी दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आपको लिए। ठीक है, तो दैनिक भास्कर की खुद की एक रिपोर्ट में या फिर न्यूज में आर्टिकल लिखा हुआ है कि इंडिया में अब नहीं बनेंगे 4G मोबाइल, भारत सरकार का खुद का निर्देश है। ठीक है, आप सभी को बता चुका हूं मैं, 1 अक्टूबर को 5G नेटवर्क को लॉन्च कर चुके हैं। मोदी द्वारा ये लॉन्च किया है, मोदी जी जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ लिखा है कि व्हाट्सएप यूज करने के लिए चुकाने होंगे पैसे। इसके प्रॉपर तरीके से जानेंगे हम सभी चीजों को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो 5G जो शुरू हुआ है 1 अक्टूबर से, जो कि 8 शहरों में लागू हुआ है, उसकी प्रॉपर तरीके से जानकारी मैं देता चलूंगा, फिर अपनी बातों पर आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 अक्टूबर से 5G सर्विस शुरू हुई और ये मोदी जी द्वारा इंडियन मोबाइल कांग्रेस के द्वारा ये लॉन्च की गई। आपको पता होगी उस दिन इसका दिवस होता है किसका, इंडियन मोबाइल कांग्रेस का। उसी दिन 5G सर्विस लागू हुई थी। ठीक है, हालांकि अभी 5G सर्विस को एयरटेल और जियो ने चुनिंदा शहरों में शुरू किया है, जो कि शहर है टोटल 8 शहर। वो कौन कौन से? दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई, कोलकाता, वाराणसी, बेंगलुरु, हैदराबाद और सिलीगुड़ी। ठीक है, आपको बताना है इन कमेंट में सिलीगुड़ी किस राज्य में स्थित है। एयरटेल का मार्च 2024 तक का खुद का अपना प्लान है, पूरे देश में 5G सर्विस पहुंचाने का प्लान है। किसका? एयरटेल का। ठीक है, इन दोनों को कन्वर्ट कर कंपेयर है, डिफरेंशिएशन में आपको बताते चलूंगा एयरटेल जियो में भी। ठीक है, कौन सा फास्ट है, कौन सा ठीक है 5G के मुकाबले में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और मैं थोड़ा सा बता दूं, इसको नहीं इसको बताता हूं 5G और 4G सेवा में क्या अंतर है। सबसे पहले ये समझ लो आप, इंटरनेट स्पीड जैसे कि मैं बता दूं कि 4G 100 Mbps और वहीं पर 5G जो है 1000 Mbps करेगा डाउनलोड। वहीं पर एरिया कवरेज की बात करूं, एरिया के अंतर्गत 1 किलोमीटर के लंबे चौड़े क्षेत्र में 4000 डिवाइस कनेक्ट करता है आज के समय में 4G। वहीं पर आप 5G देखोगे तो 1 किलोमीटर के लंबे चौड़े क्षेत्र में 10 लाख डिवाइस कनेक्ट कर सकता है 5G। ये आप देख सकते हो कितने ताबड़तोड़ है के अंदर टेक्नोलॉजी। बैंडविड्थ जैसे कि ज्यादा स्पीड में डेटा ट्रांसफर करना हो, 4G का तो 200 Mbps है, वहीं पर 5G का 1 Gbps है। ठीक है, और मैं बता दूं एक छोटा सा आंकड़ा बता दूं, 6G की टेस्टिंग जो चल रही है ना, कहां पर? जापान में। वो सिर्फ 1 सेकंड में 100 प्लस घंटा से अधिक डाउनलोड कर दे। देख लो 6G वो कहां पर पहुंच गया। अभी हमारे यहाँ 5G स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एवरेज स्पीड 4G 25 Mbps है और वहीं पर 5G के 200-400 MB, ये एवरेज स्पीड बताई है। सोर्स बता दो टेलीकॉम.com, इनसे ही मैंने प्राप्त करे हैं जो आपके सामने है। ठीक है, और मैं बता दूं जो ये मीटिंग हुई है 5G और 3G और 4G को लेकर के, ठीक है, मोबाइल को लेकर के, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बुधवार को भारत सरकार के टॉप ऑफिशियल से मीटिंग की। उन्होंने 10,000 या उससे ज्यादा की कीमत वाले 4G स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग बंद करने का फैसला लिया। ठीक है, कंपनी अब 10,000 से ज्यादा की कीमत वाले 5G कनेक्टिविटी स्मार्टफोन बनाएंगी। ठीक है, जैसे कि 10,000 का 10,000 प्लस जो फोन बन रहे हैं ना आज के समय में इंडिया के अंदर, सैमसंग हो चाहे कोई भी फोन हो, वन प्लस हो चाहे कोई भी है, तो उनमें 5G ही कनेक्टिविटी डाली जाएगी, टेक्नोलॉजी डाली जाएगी। ठीक है, तो एक बात और बता दूं, इंडिया के अंतर्गत 75 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं, जिनमें से 10 करोड़ यूजर्स 5G स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल वर्तमान में। लेकिन जो 35 करोड़ जो हैं, उनमें से 3G 4G कनेक्टिविटी वाले स्मार्टफोन ही टिके हुए हैं। सभी स्मार्टफोन मेकर्स ने कहा है कि वे 10,000 से ज्यादा की कीमत वाले मोबाइल में 4G या उससे कम कनेक्टिविटी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको सामने मैंने जो तथ्य हैं लिख के आ रहे हैं वो आपके सामने रख दिए हैं। हालांकि आपके कई दिमाग में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में मैंने एंड ऑफ द स्लाइड में डाले हुए हैं, उनको भी मैं डिस्कस करूंगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है,
अब ये जो मीटिंग चली थी इसमें जो भाग लिया है या फिर मीटिंग में शामिल हुए हैं जो कंपनी की तरफ से एप्पल है, सैमसंग है, कंपनी के अधिकारी समेत टेलीकॉम ऑपरेटर्स पहुंचे और स्मूथ 5G नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए ये अपडेट किए जा रहे हैं। ठीक है, सभी कंपनियों को बोला गया है बाकायदा भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, अब मैं बता दूं जो टेस्टिंग हो रही है, रिलायंस जियो ने 5G स्पीड के ट्रॉल में करीब 600 Mbps की स्पीड दर्ज की है। ये रिलायंस की बता रहा हूँ, जबकि देश में हो रहे 5G रोल आउट की स्पीड लगभग 500 Mbps है। ओकला की रिपोर्ट है ये अपनी। ठीक है, और मैं बता दूं जो ओकला की रिपोर्ट, जो ओकला की खुद की रिपोर्ट है कि दिल्ली में 8 शहरों में से दिल्ली को चुना गया। दिल्ली जियो को डाउनलोड स्पीड रिकॉर्ड है 598.58। और बता दूं एयरटेल की जो रिकॉर्ड है, ये एयरटेल लिखा हुआ है 5G डाउनलोड स्पीड है 197.898 Mbps, मतलब कि 3 गुना ज्यादा है रिलायंस की, मतलब जियो की। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कौन सा स्पीड ज्यादा अच्छी है, किसकी स्पीड ज्यादा नहीं है। तो यह एयरटेल की स्पीड जो है 3 गुना ज्यादा अधिक है किसकी, जियो की। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको बतानी थी, शेयर करनी थी। और थोड़ी इंटरेस्टिंग क्लास लग रही हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सभी भाइयों को बताओ। दूसरी तरफ मैं बता दूं आपको कि जीके से रिलेटेड मेरी ऑलरेडी ऑन यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क सेवा है, सभी बच्चों के लिए मैं पढ़ाता हूं और ऑलरेडी पढ़ी हुई है मेरी क्लासेस। ठीक है, जो भी बच्चा बिल्कुल जीरो है यहाँ से प्राप्त कर सकता है मेरे बिल्कुल यूट्यूब से, बिल्कुल फ्री है। पीडीएफ वगैरह सब कुछ फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर जाओ, पीडीएफ प्राप्त करो, टेस्ट सीरीज लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ, सभी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी। अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात, जिसकी मैं बात कर रहा था, व्हाट्सएप का रिचार्ज देना पड़ेगा वीडियो कॉल पर, वॉइस कॉल पर। ठीक है, मैं बात करता हूं कि व्हाट्सएप ने अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर, मतलब छोटे रिचार्ज करेंगे, शुरू करें और प्रीमियम यूजर्स ज्यादा मेंबर्स में वीडियो कॉल कर सकेंगे, 4 से ज्यादा डिवाइस एक साथ व्हाट्सएप यूज कर सकेंगे। ठीक है, और अपनी वेबसाइट लिंक ऐड कर सकेंगे, ये सभी जारी किए गए हैं इनके द्वारा। और एंड्रॉइड जो फोन है, आईओएस, दोनों यूजर्स के लिए अवेलेबल प्रीमियम प्लान फिलहाल बिजनेस यूजर्स के लिए शुरू कर दिए हैं, लेकिन बाकी के लिए अभी यूज में नहीं किया गया है। ठीक है, प्रीमियम जो रिचार्ज है, आपको पता होगा 10 डिवाइस कर सकेंगे कनेक्ट आपस में। और कितना होगा सब्सक्रिप्शन का प्लान, ये अभी प्लान जारी नहीं किया गया है। ठीक है, और इन फ्यूचर में जब कभी होगा तो मैं आपको करंट अफेयर के जरिए मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब जो व्हाट्सएप में जो ग्रुप बनाते हो, आप जो ग्रुप बनाते हो उसमें 1024 मेंबर की ऐड कर सकते हो। पहले तो थे 256, फिर उसके बाद 512 हुई, अब 1024 की गुहार लगाई जा रही है। मतलब कि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया, पर लेकिन 1024 मेंबर जुड़ सकते हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप पर भी। ठीक है, वही मैं बता दूं टेलीग्राम की थोड़ा जिक्र कर सकूं, 2 लाख मेंबर जुड़ सकते हैं सिर्फ टेलीग्राम के अंतर्गत। ठीक है, और जो एक मैं बता दूं कि टेलीग्राम के जो फाउंडर उन्होंने कहा है कि जो व्हाट्सएप है आप इतने दिनों से यूज कर रहे हो, वो जो अब मतलब व्हाट्सएप से जासूसी होती है, वो आपके डाटा को बेचता है या फिर फ्रॉड तरीके से बेच भी सकता है। इसकी टेलीग्राम फाउंडर ने बोला ये चीज। जैसे कि बताया कि टेलीग्राम के फाउंडर पावेल दुरावे ने पिछले दिनों कहा था कि व्हाट्सएप 13 सालों से एक सर्विलांस टूल बना हुआ है। एक सिक्योरिटी इशू को आइडेंटिफाई करते हुए पावेल ने कहा था कि हैकर्स के पास व्हाट्सएप यूजर्स के मोबाइल का पूरा डाटा हो सकता है। उन्होंने व्हाट्सएप की जगह किसी और मैसेजिंग ऐप को यूज करने की सलाह दी है। ठीक है, आप देख सकते हो, मतलब कि आपस में मारते रहते हैं, तेरा गलत है, मेरा गलत है, मेरा गलत है, तेरा गलत है, मतलब आपस में चलती रहती हैं। ठीक है, क्या पता सच्ची बोल रही हूँ। ठीक है, तो आपको बता दिए मैंने। और मैंने यहाँ भी लिखा 1G मतलब 2G और 3G कब लॉन्च हुआ, 4G कब हुआ लॉन्च, और 5G जो भी लॉन्च की शुरुआत हुई थी बात करने की, ये सभी चीजें आपके सामने रख दी है मैंने। आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो। मैंने ऑलरेडी ही इनके बारे में एक एक पॉइंट को समझाया हुआ है जब मैंने 5G की क्लास करवाई थी। ठीक है, मैं थोड़ा सा जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं उनका जवाब दे देता हूं कि 5G लॉन्च के बाद क्या 2G 3G और 4G फोन वॉइस कॉल और डेटा ठीक से काम करते रहेंगे? हाँ बिल्कुल सही बात है, करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार से। 5G ऐसे ही यार 4G के टाइम पे भी यही क्वेश्चन आए थे, 2G 3G का क्या होगा, वहां पर आप कॉल कर सकेंगे नहीं? तो आसानी सी बात है, सिंपल सी बात है, 5G आ जाएगा, 2G 3G 4G वाले फोन भी आसानी से चलेंगे। ठीक है, और भी कई क्वेश्चन है, क्या मौजूदा 4G फोन 5G में अपडेट? ये गलत है। ठीक है, ये नहीं होगा बिल्कुल भी, आपको 5G का ही स्मार्टफोन खरीदना होगा, तभी आप 5G का फायदा उठा सकते हो, खूब लाभ ले सकते हो। ठीक है, और 5G के जो मोबाइल हैं, कुछ भी उपकरण है, वो अभी फिलहाल बाजार में मार्केट में आ गए हैं, आप ले सकते हो। टोटल भी लगभग बता रहा हूँ 5 करोड़
5G डिवाइसेस ऑलरेडी इन इंडिया में है और आगे इसकी जनसंख्या बढ़ती रहेगी, संख्या बढ़ती रहेगी मोबाइल की, ठीक है। और मैं उपभोक्ता बाजार में 5G मोबाइल आसानी से खरीद सकते हैं, ये भी आपको मैंने बताई दी है, ठीक है। तो आप जो भी क्वेश्चन और भी आए आपके दिमाग में तो इन कमेंट मुझसे कर सकता है और बात कर सकता है प्रॉपर तरीके से, उसको नेक्स्ट क्लास में मैं जवाब दे दूंगा। और कोई दिक्कत हो तो किसी भी प्रकार से किसी भी क्लास को लेकर के वो मुझसे पूछ सकता है। मेरी किसी भी क्लास में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आए, किसी भी स्लाइड में, किसी भी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत, किसी भी पीडीएफ को लेकर के कोई शिकायत है तो मेरे से बात कर सकता है, ठीक है। टेलीग्राम के जरिए, फेसबुक पेज के जरिए, ठीक है, आप पूछ सकते हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही था और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे भाइयों। और सभी को बताओ मेरे द्वारा ये सब कुछ फ्री है और यूट्यूब पर है और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है, निःशुल्क है बिल्कुल, ठीक है। तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।